Good morning to all of you. Myself Rajiv Ranjan. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about class 10th civics power sharing. इसका फर्स्ट पार्ट हम YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। बेल्जियम और श्रीलंका का केस हमने समझा था। क्या इथनिक कंपोजिशन था बेल्जियम का और क्या इथनिक कंपोजिशन था श्रीलंका का। हमने दोनों सिचुएशंस को देखा था। अब क्या था कि बहुत सारे उन दोनों कंट्रीज में क्या था, डाइवर्सिटीज था। ठीक है, तो कैसे कंट्री को रन कराया, किसने क्या अडॉप्ट किया, बेल्जियम ने क्या अडॉप्ट किया, श्रीलंका ने क्या अडॉप्ट किया, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर आएगा पार्ट 3 उसमें हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए श्रीलंका के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए श्रीलंका ने जो पॉलिसी को अडॉप्ट किया था वो पॉलिसी हमारा क्या था, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, उसने अडॉप्ट किया जो मेजर ग्रुप है वो श्रीलंका में क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। इसी चीज को इसने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। देखिए श्रीलंका क्या होता है कि 1948 में इंडिपेंडेंस हो जाता है। ठीक है, इंडिया के बारे में हम पूछे थे। ठीक है, तो आप श्रीलंका के बारे में पिछले वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि 1948 में क्या होता है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो श्रीलंका 1948 में क्या होता है, इंडिपेंडेंस हो जाता है। और वहां पे मेजॉरिटी ग्रुप कौन सी थी, तो सिन्हला कम्युनिटी थी। ठीक है, सिन्हला और तमिल जो बोलने वाले थे, तमिल स्पीकर क्या थे, बहुत कम थे। सिन्हला कितने थे, तो 74% जो थे वो क्या थे, सिन्हला थे। और 18% मात्र कौन थे, तमिल थे। और 7% क्रिश्चियन थे। तो मेजॉरिटी अगर कंट्री की देखी जाए तो किसकी थी, सिन्हला की थी। सिन्हला शॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्चुअल ऑफ द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी के बेस पे श्रीलंका क्या बना लेती है, गवर्नमेंट बना लेती है। ऑब्वियसली बात है, अगर श्रीलंका में इलेक्शन भी हुआ तो इलेक्शन होने के बाद क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में देखें या फिर किसी भी कंट्री में हम देखते हैं क्या कि जब इलेक्शन होता है तो सब अपने अपने कास्ट को क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो उसी तरह से श्रीलंका में सिन्हला जो ग्रुप थी उसने वोट दिया और ऑब्वियसली बात है सिन्हला ज्यादा था, इसीलिए सिन्हला क्या करता है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है डेमोक्रेटिक तरीके से। बट वो सारे काम क्या करने लगता है, अनडेमोक्रेटिक वाला काम करता है। बात समझ में आ गई। जैसे उसने मेजोरिटी के बेस पे क्या करता है, श्रीलंका में सिन्हला ग्रुप जो था वो ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्चुअल देयर मेजोरिटी के बेसिस पे उसने क्या किया, श्रीलंका ने गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर लिया। इलेक्शन भी हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, लेकिन होता है क्या है कि सब अपने कास्ट को वोट देते हैं। तो इसी बात से क्या होता है, सिन्हला ग्रुप क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है, और उसने किस चीज को अडॉप्ट किया, तो उसने अडॉप्ट किया मेजोरिटिज्म को। अब सवाल ये है कि मेजोरिटिज्म होता क्या है। देखिए, ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स टू डिसरिगार्डेड द विशेस ऑफ नीड्स ऑफ द मेजोरिटी। मेजोरिटिज्म का मतलब ये होता है कि जो मेजोरिटी ग्रुप है वो क्या करती है, अपनी वांट्स अपनी नीड्स को लाती है और डिसरिगार्ड करती है माइनॉरिटी ग्रुप को। जो मेजोरिटी ग्रुप है, मतलब सिन्हला की सारी बात मानी जा रही है यहाँ पे, और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है क्या कहते हैं आपको, तमिल, उसे क्या कर रहा है, उसे क्या किया जा रहा है, डिसरिगार्ड कर दिया जा रहा है। तो मतलब उसके अनदेखा कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से सिन्हला ने क्या एस्टेब्लिश कर देता है, सिन्हला को सिन्हला ग्रुप के जो मेजोरिटी लोग थे उसने एस्टेब्लिश कर दिया क्या, सिन्हला सुपरमेसी। मतलब सिन्हला को क्या बना दिया गया, सुपरमेसी बना दिया गया। मतलब सबसे अच्छा कौन, या फिर सब किसको फॉलो करेंगे, तो सिन्हला को फॉलो करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए 1948 में क्या होता है, श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो जाता है, इलेक्शन होता है और सिन्हला जो होती है वो क्या बना लेती है, गवर्नमेंट बना लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट बनाने के बाद उसने क्या अडॉप्ट किया, मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म क्या होता है, जो मेजर ग्रुप के जो लोग हैं उनकी वैल्यू ज्यादा दी जाएगी और माइनॉरिटी को क्या कर दिया जाएगा, उनके विश और नीड्स को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिन्हला ग्रुप ने क्या कर देता है, सिन्हला कम्युनिटी ने करता है क्या कि टू एस्टेब्लिश द सिन्हला सुपरमेसी। सुपरमेसी को क्या बना दिया जाता है, सिन्हला बना दिया जाता है। ठीक है, सिन्हला को सुपरमेसी बना दिया जाता है। अब होता क्या है कि क्या स्टेप टेकन लेता है सिन्हला। ठीक है, सिन्हला जो गवर्नमेंट थी, सिन्हला जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या क्या स्टेप को टेकन किया, मतलब क्या स्टेप लिया सिन्हला को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, 1956 में एक एक्ट को पास करता है और रिकॉग्नाइज सिन्हला एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब एक 1956 में क्या किया गया, एक सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। किस कंट्री का, तो श्रीलंका का।
और तमिल को क्या किया गया, डिसरिगार्ड कर दिया गया। तमिल की उनकी भाषा को क्या कर दी, खत्म कर दी। सब जगह ऑफिस हो गया या एजुकेशन सिस्टम हो गया, सब जगह कौन सा लैंग्वेज चलेगा, तो एक लैंग्वेज चलेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया किसे, सिन्हाला लैंग्वेज को। और वहां की जो गवर्नमेंट थी, बेसिकली हम क्या देखते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स को हम क्या देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेजॉरिटी ग्रुप को ही उल्टा माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है और मेजॉरिटी को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे जो भी सिन्हाला गवर्नमेंट क्या करती है कि यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब में सिन्हाला को क्या दे देती है, सुपरमेसी दे देती है, छूट दे देती है, आरक्षण दे देती है, ऐसा समझिएगा। और माइनॉरिटी ग्रुप जो तमिल था उसे क्या होता है, आरक्षण नहीं मिलता है। बेसिकली आरक्षण उसे मिलता है जो कमजोर वर्ग होते हैं। यहाँ पे जो मजबूत है उसे ही आगे बढ़ाने के लिए उसे क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दे दिया जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि नया कंस्टेंट जो होता है उसमें नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिस्ट धर्म को क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। इट मीन्स कहने का सेंस कि मैंने पहले बताया था इन द प्रीवियस वीडियो में कि सिन्हाला कौन से धर्म की लोगों के थे, तो वो बुद्धिस्ट में थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस में भी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट द बुद्धिस्ट के लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने नए नए जो भी थे रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने बनाए। तो ये समझ में आया कि उन्होंने क्या स्टेप टेकन लिया। तो 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। सिन्हाला जो भाषा लोग बोलते थे उनको क्या दिया गया, गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन में, हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलने लगा आगे बढ़ने के लिए, जबकि वो मेजॉरिटी ग्रुप में थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या जो कहे बना, उसमें क्या किया गया, बुद्धिस्ट को आगे बढ़ाने की बात की गई। मतलब बुद्धिस्ट एक धर्म को ही सबको फॉलो करने के लिए कहा गया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। तो ऑब्वियसली बात है कि किसी के धर्म के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, आपस में कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि जो कंट्री में सिन्हाला और तमिल के जो लोग थे उनके बीच में क्या देखने को मिला, एक इम्पैक्ट देखने को मिला। इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल। एलिनेशन मीन्स क्या होता है कि मतलब देश के प्रति जो लगाव होता है, या फिर उसे कहते हैं वो रूठ जाना। श्रीलंकन तमिल ने क्या हो गया, मतलब ये जो सिन्हाला के जो रूल्स रेगुलेशन थे इनसे क्या हो गया, लोगों ने नाराज हो गए। कौन, श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल क्या हो गया, एलिगेनेशन ऑफ अमॉन्ग द एलिगेनेशन, मतलब फीलिंग, उन लोगों की कोई फीलिंग ही नहीं रहती थी मतलब देश के प्रति, क्योंकि उनको डिसरिगार्ड कर दिया गया, उनको दबाया जा रहा था इसलिए। उसके बाद क्या होता है, दे फेल्ट द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर was sensitive to their language and culture। उनकी जो लैंग्वेज था, उनके जो कल्चर था, उन सब को क्या किया गया, दबाया गया। किसने दबाया, तो सिन्हाला के लीडर्स ने दबाया। आई होप कि ये दोनों पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसी आती थी उसमें डिनाई कर दिया गया पॉलिटिकल राइट्स को। जो भी कहने का सेंस कि जो लोग थे कौन, श्रीलंकन तमिल, उनको क्या किया गया, डिनाई कर दिया गया पॉलिटिकल राइट्स में। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा जॉब्स में या अदर अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। उनके इंटरेस्ट को भी दबा दिया गया, किसकी, माइनॉरिटी ग्रुप्स के। श्रीलंकन तमिल को ये इम्पैक्ट देखने को मिला कि मेजॉरिटी ग्रुप क्या कर रहा है, पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है और उनके फीलिंग्स जो थे वो खत्म हो गया। बुद्धिस्ट जो सिन्हाला लीडर सेंसिटिव देयर द लैंग्वेज एंड कल्चर, जो थोपा जा रहा था क्या, लैंग्वेज और कल्चर बुद्धिस्ट वाला सिन्हाला तमिल पे, ये इम्पैक्ट देखने को मिला। दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिसी जो आती थी वो डिनाई करने लगी, किसकी, पॉलिटिकल राइट्स किसके, श्रीलंकन की। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और उनके जो जॉब्स हैं या फिर अदर अपॉर्चुनिटी है इन सबको क्या कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, भेदभाव देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि श्रीलंका और तमिल के बीच में क्या रिजल्ट क्या निकलेगा, ऑब्वियसली बात है आप उसको दबाएंगे और तो वो क्या होगा, आप पे क्या करेगा, वार करेगा। तो इसका रिजल्ट फाइनली यही दिख रहा था, सिन्हाला वर्सेस तमिल। मतलब अब क्या होगा, दोनों में क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है सिन्हाला और तमिल के बीच में। ठीक है, तो इसका कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है। रिएक्शन क्या होता है, श्रीलंकन तमिल्स क्या करते हैं कि एक अपना एक खुद का पार्टी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज, तो श्रीलंकन तमिल ने क्या किया, फिर बाद में रिएक्शन ऐसा हुआ कि उन लोगों ने पार्टी बनाना स्टार्ट कर दिया गया। पार्टी जब बनाए तो उन्होंने डिमांड क्या क्या रखी, डिमांड ये रखी कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज, नो डाउट आप श्रीलंका को ऑफिशियल लैंग्वेज रखें, बट तमिल को भी क्या रखेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे। ठीक है, सिन्हाला के लीडर ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद
रीजनल ऑटोनॉमी, उनकी जो रीजनल ऑटोनॉमी है उनको भी एक्सेप्ट किया। इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एजुकेशन एंड जॉब, मतलब एजुकेशन और जॉब में उनको भी इक्वल राइट्स मिले, सिन्हला और किसके बीच में, तमिल के बीच में। तो ये सारी बात फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टीज बनती है तो लोग क्या करते हैं, सिन्हला जो क्या था एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था कि कुछ शुरू में तो अच्छा काम किया कि चलो हमको जो जरूरत है वो हमें क्या हो जाए, इक्वालिटी मिल जाए। लेकिन फिर बाद में इनको क्या बोले, ये ग्रीडी टाइप के थे, लालची टाइप के थे, तो इनको क्या हो गया, फिर बाद में 1980s में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसमें क्या डिमांड रखा गया, डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंस तमिल इलम। इलम मतलब क्या होता है, एक तरह से स्टेट उसे कहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, मतलब श्रीलंका का नॉर्थ पार्ट वाला, नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट वाला, उनका डिमांड हो गया क्या कि हम एक अलग कंट्री बनाएंगे, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि जो सिन्हला थे और क्या बोलते हैं आपको श्रीलंकन तमिल थे, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब पहले तो नो डाउट कि सिन्हला ने क्या किया था, श्रीलंकन को दबाया था, लेकिन श्रीलंकन ने पार्टी बनाई, फिर सारे डिमांड्स मनवाए, सब कुछ मान लिया। उसके बाद श्रीलंका क्या थे, ग्रीडी, मतलब ऐसे कहें लालची हो गए। उन्होंने क्या किया कि मतलब इंडिपेंडेंस बनाने लगे, मतलब नॉर्दर्न और ईस्टर्न, मतलब एक अलग कंट्री बनाने की बात करने लगे। तो इस वजह से एक कंट्री में ही क्या हो गया, लड़ाई हो गया, जिसको क्या कहा जाता है, सिविल वार कहा जाता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, कंट्री में ही लड़ाई हो गया। तो डिफिनेशन भी है, ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिंग ग्रुप्स विद इन द कंट्री दैट बिकम सो इंसेटिव्स दैट द अपीयरेंस लाइक अ वार। मतलब कंट्री के बीच में ही दोनों एक अपोजिट पार्टी, जैसे सिन्हला और तमिल, आपस में क्या हो गए, लड़ गए। लेकिन बहुत दिनों तक लड़ाई लगा, फाइनली ये लड़ाई कब खत्म हुआ, तो 2009 में। और उसके बाद क्या किया गया, शांति से इस कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और फिर आगे कंटिन्यू इस कंट्री को रन कराया गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेजोरिटी ग्रुप की लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी। 1948 में जाकर के स्टार्ट हुआ, मतलब इंडिपेंडेंस हुआ, और कंट्री के अंदर में ही क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। और इंड कब हो रहा है, तो 2009 में। ये जो लड़ाई खत्म कब हुई, तो ये 2009 में ये लड़ाई खत्म हो गई। एक बार फिर से इस टॉपिक को क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं, ठीक है। देखिए इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1948 में। मेजोरिटी के बेस पे सिन्हला कम्युनिटी ने क्या बना लिया, गवर्नमेंट बना लिया। मेजोरिटिज्म समझ में आया कि डिनाई कर देते थे, किसको, डिसरिगार्डेड कर दिया जाता था, किसको, माइनॉरिटी ग्रुप्स को। और सिन्हला को क्या बना दिया गया, सुपरमेशी बना दिया गया, मतलब सुपरमेशी लैंग्वेज बना दिया गया। उसके बाद क्या स्टेप टेकन ले लिया गया, तो 1956 में एक एक्ट को पास किया गया जिसमें सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। उसके बाद गवर्नमेंट, सिन्हला के जो लोग थे उनको गवर्नमेंट जॉब और इन सब में क्या देने लगे, छूट मिलने लगा, और अपने धर्म बुद्धिस्ट को क्या करने लगे, आगे बढ़ाने लगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, इम्पैक्ट यही देखने को मिला कि श्रीलंकन तमिल की जो फीलिंग थी देश के प्रति, वो क्या होने लगी, कम होने लगी। मतलब एलिनेश, मतलब लोगों ने क्या हो गया, एलिनेशन मतलब क्या होता है, रूठ जाना, वो लोग रूठ गए। उसके बाद कहते हैं क्या, उनके कल्चर को सारे को दबाया गया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी लाई थी, इक्वल डिनाई कर दिया गया, इक्वल पॉलिटिक्स, सब कुछ नहीं मिला। उसके बाद दोनों के बीच में क्या हुआ, श्रीलंका और तमिल में वार हो गया। उसके बाद श्रीलंकन तमिल ने क्या किया, एक पार्टी बनाई तो जो चीज उनने डिमांड की, मतलब जो चीज उनको दबाया जा रहा था उन सब में, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, रिकॉग्नाइज रीजनल ऑटोनॉमी हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द एजुकेशन एंड जॉब में सब कुछ मिला। लेकिन श्रीलंकन तमिल की मन नहीं माना, तो 1980 में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसने कहा कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका को क्या बनाया जाएगा, एक अलग इलम बनाया जाए, स्टेट या कंट्री कुछ भी कह सकते हैं। और इस वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सिविल वार हो जाता है। सिविल वार क्या होता है कि अपने ही कंट्री में दो अपोजिशन पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या हो गए थे, मर गए थे दोनों तरफ के। उसके बाद फिर ये वार कब खत्म होता है, तो 2009 में। आई होप कि ये टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया और आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, वो अगले वीडियो लेक्चर में लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।